अर्जुन के अंदर अभिप्सा पैदा करी भगवान ने और एक महाक्रांति पैदा कर दी। ये महाक्रांति है। अब अर्जुन से मिले, छोटे रूप में मिले तो क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। आपने छोटा काम कर दिया कि साहब हमने गुरुजी आपका ये काम कर दिया, गुरुजी तारीफ कर देंगे, भगवान तारीफ कर देंगे। पर जब अर्जुन ने इतना बड़ा काम कर दिया तो भगवान ने डांट लगाई। क्या डांट लगाई? अर्जुन तू तो पंडित है और बुद्धिमानी की बात करता है। अब ये जो श्लोक है, ये श्लोक इस गीता का जो नियमित पाठ करते हैं लोग बाग, उनके लिए एक प्रकार से बीज मंत्र भी है और ये धुरी माना जाता है। अशोच्या नन्व शोचत्स्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशुंश नानु शोचंत पंडिता। 11वां श्लोक है। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। बोलता है ज्ञानियों की भाषा और है नहीं तो ज्ञानी। जो सोचना नहीं चाहता वो सोचता है। गुरु डांट लगाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति को जाने वाले व्यक्तियों को डांट लगाई है अच्छी खासी, क्योंकि गुरुदेव चाहते थे देव मानवों का निर्माण करना, असली अर्जुन का निर्माण करना, धनुर्धर अर्जुन का निर्माण करना। उन्होंने कहा तुम्हें वही सोचना चाहिए जो मैं चाहता हूं। हम ज्ञानी महात्मा के रूप में गुरुदेव को पूछते हैं या हम प्रवचन सीखने वाले के रूप में, तारीफ पाने वाले के रूप में अपने आप को मानते हैं? यदि हमारी अर्जुन की मनस्थिति एक ही हो तो इसके बाद की गीता जब हम पढ़ेंगे तो हमारी सबकी एक ही समस्या है, यहां तक भगवान कृष्ण ने कही है। गुरुदेव आगे बोलते हैं, भगवान कृष्ण इसके बाद गुरुदेव बन गए हैं। वो बोलते हैं भगवान पारदर्शी भी हैं, ऋषि भी हैं और अंतर्यामी भी हैं। पारदर्शी भी हैं, ऋषि भी हैं और अंतर्यामी भी हैं। मन की बात जानते हैं। उन्होंने कहा मन के अरमान तो तेरे बड़े ऊंचे हैं। बातें करता है कि तू भीख मांग करके जी लेगा और युद्ध नहीं करेगा। भिक्षा मांगना तभी तक ठीक है जब वैराग्य प्रज्वलित हो। भिक्षा मांगने की बात कहना तभी तक ठीक है जब वैराग्य प्रज्वलित हो। गैरिक वस्त्र जो पहने जाते हैं ये प्रज्वलित अग्नि ज्वालाओं के प्रतीक है। गेरुए वस्त्र अग्नि की ज्वालाओं के प्रतीक है। विरजा होम किया जाता है, संन्यास धर्म अपनाया जाता है, अपना ही श्राद्ध तर्पण करता है सन्यासी, अपना नाम को भूल जाता है, अपने कुल को भूल जाता है। भिक्षा मांगना एक शान की बात थी पहले, बुद्ध ने भी इसका निर्वाह किया, परंतु आज गुरुदेव ने कहा आज के युग का नव संन्यास परिव्रजा, आज के युग का संन्यास, आज के युग का परिव्राजक धर्म, आज के युग की भिक्षा मांगना, समयदान, अंशदान। गुरुदेव ने इस बात से जोड़ा। अर्जुन कहता है मेरे रिश्तेदारों को क्या होगा? भिक्षा मांगकर मैं निर्वाह कर लूंगा और रिश्तेदारों का क्या होगा? रिश्तेदारों का निर्वाह मैं कर लूंगा भिक्षा मांगकर। तो फिर इसके बाद भगवान संदेश देते हैं 12वें-13वें श्लोक में, ऐसा नहीं है कि तू किसी काल में नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा के इस देह में बालपन होता है, जरावस्था होती है, वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ये कौन सा योग है? यह है देह से परे जाने की बात। देह का बचपन है, किशोर है, वृद्धावस्था है। जो रोते हैं कि हमारा बचपन छूट गया, जो छूट गया सो ठीक, आज जो है उसको देखिए। आपको कई बातें याद होंगी बचपन की। हर गुरु बचपन की याद दिलाता है, हर गुरु बचपन की याद दिलाता है, बचपन से लेकर अभी तक की याद दिलाता है। हम जो जी रहे हैं इसमें नहीं शिक्षण देते गुरु, इस दुनिया से परे भी कुछ है। वो कहते हैं कि आसक्ति के बंधन तेरे जब तक नहीं छूटेंगे तब तक तू अध्यात्म के मर्म को नहीं जान सकता। आसक्ति के बंधन छूटना किस लिए जरूरी है? कि आसक्ति के बंधन में बंधा हुआ अर्जुन और हमारी एक ही स्थिति है। हम भी अपने रिश्तेदारों के साथ बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ जब गुरुदेव कोई बालक जाता था किसी की शादी में या किसी में जाता था तो गुरुदेव ये कहते थे, कोई भी कार्यकर्ता, कि नानी की मौसी की बेटी के बच्चे के ब्याह में क्यों जा रहा है? तो बाबा जी बन गया है तो यहीं रहे। हमारे इतने कार्यकर्ता भाई हैं जो जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो गुरुदेव कहते थे बेटा तुम इतने बड़े काम करने के लिए आए हो और इतने बड़े काम करने के लिए आए हो तो तुम यहाँ के बन करके रहो, देह से परे चलो। और देह से परे चलोगे तो क्या होगा? गुरु मूल प्रहार करता है शिष्य की आसक्ति पर, और एक आस्थावान गुरु भगवान के रूप में यही करता है। क्या कहते हैं वो? 17वां-18वां श्लोक देखें। अंतवंत इमे देहा नित्यस्त्युक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। इस नाश रहित नित्य स्वरूप जीवात्मा के इस सारे शरीर जितने प्रकार के बताए गए हैं नाशवान कहे गए, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तो युद्ध कर। सब मिलाकर सारी गीता एक शब्द पे आती है, अर्जुन तो युद्ध कर। वो कहते हैं जो दिखाई देता है वो नाशवान है, जो अदृश्य है वो अविनाशी है। ये सब बदल रहा है। देखते देखते कितने लोग मर गए। उस अविनाशी तत्व को पहचान जिसका नाम है आत्मा। देहातीत है, जो अतीत होते हुए देह का संचालन करती है। आत्मा नहीं तो देह नहीं। हम देह से परे जाएं तो कैसे जाएं?
बराबर एहसास करा रहे हैं। तू भीख किसके लिए मांगना चाहता है? इस देह के लिए, इस रिश्तेदारों के लिए। मोह किससे करता है? इन रिश्तेदारों से और अपने आप से। अरे तू और गहराई तक सोच, तू आत्मा है, देह नहीं, तू आत्मा है। गुरु के पास जब भी हम जाते हैं, आत्म तत्व का ज्ञान करने जाते हैं, प्राप्त करने जाते हैं, यह तभी संभव है जब हमारे मोह के बंधन छूटें, प्रज्ञावानों की तरह हम बोलें। गुरु हमें आईना दिखा देता है। जैसे हम प्रज्ञावान की तरह बोलते हैं, गुरु हमें आईना दिखा देता है, तुम्हें ममत्व से उबरना पड़ेगा। ये बार बार दिखाता है। मोह ममता त्यागने में ही औचित्य है। इसलिए बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं, शाश्वत संबंधों को पहचान, अस्थायी संबंधों को भूल। अस्थायी संबंध है तेरे भाई, तेरे चाचा, तेरे मामा, तेरे दादा। और स्थायी संबंध कौन से हैं? गुरु शिष्य। स्थायी संबंध कौन से हैं? शाश्वत कौन से हैं? सगा संबंध कौन सा है? गुरु शिष्य का संबंध सबसे शाश्वत है। क्या हमने कभी देहातीत संबंधों को जाना है? क्या हमने आत्मा परमात्मा के संबंधों को समझा है? क्या हमने शिष्य और गुरु के संबंधों को जाना है? युगों युगों तक, अनंत तक चलते हैं। गुरु शिष्य के संबंध युगों युगों तक, अनंत कालों तक चलते हैं। गुरुदेव कहते थे, मेरे साथ अनेक जन्मों से जुड़ी हुई सत्ताएं इस जन्म में आई हैं और मेरे साथ जुड़ी हैं। क्या हम गुरु को उस रूप में पा सकते हैं जिनमें भावनाएं उदात्त रूप में है, प्रगाढ़ प्रेम है, सच्चा पवित्र संबंध है? वो सच्चे शिष्य सच्चे गुरु को ढूंढ लेते हैं। सच्चा गुरु सच्चे शिष्य को ढूंढ लेता है। 17वां अध्याय चालू होता है और 17वें अध्याय से लेकर लगातार एक ही बात 30वें तक कही है, देहातीत आत्मा का भान। देहातीत आत्मा का भान। श्लोकों के नाम आपको मालूम है, कौन कौन से हैं? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याते नरोपराणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदि अंत्यापो। ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये आत्मा की नश्वरता और हमारा शरीर जो है ये मरने वाला है, नष्ट होने वाला है, परंतु आत्मा हमेशा स्थायी रूप से रहने वाली, इसके ऊपर है। 31वें श्लोक में भगवान कृष्ण एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जब आकर वो कहते हैं, तो अपने धर्म को पहचान। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकंपितु मरहसि, धर्माद्धि युद्राच्छेयो अंत्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। स्वधर्माचरण को समझ। आत्मा के संबंधी सब कुछ है, तो फिर देह क्यों? देह को क्यों महत्व दे रहा है? देह इसलिए मिली कि देह से स्वधर्म आचरण करें, देह के संबंधों को हम जानें। देह के माध्यम से, यानी शरीर के माध्यम से आत्मा और ईश्वरीय प्रकाश की रश्मियां फैलती हैं। हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो सके, इसलिए शरीर मिला है। एक फव्वारा है हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा देह, हमारा प्राण, हमारे कर्म, हमारे विचार, ये सब फव्वारे के छेद हैं। इन सब के माध्यम से विभिन्न धाराएं फूटे। यह अद्भुत ईश्वरीय संरचना है मानवीय देह। कर्म इसलिए नहीं कि हम क्यों करें, भगवत चेतना में आरूढ़ होकर, भगवत चेतना में स्थित होकर हम यदि अभिव्यक्त करें तो यह कर्म का मर्म है। स्वधर्म आचरण का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन। स्वधर्म आचरण का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन, और अपने कर्तव्य के पालन को सबसे बड़ा तप बताया गया है। गीता के इसी श्लोक का उदाहरण देकर के कहा जाता है, स्वधर्म, अपना धर्म कभी मत छोड़ना। स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। 33वां श्लोक, ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वापससी। स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको, जाजल्य मुनि की कथा। जाजल्य मुनि की कथा पुराणों में भी आई है और श्रीमद् भागवत में भी आई है, श्रीमद् भगवत गीता में भी आई है, महाभारत में भी आई है। और महाभारत की जो कथा है ये अपने आप में बड़ी विलक्षण है। जाजल्य मुनि की कथा आपने शायद सुनी भी हो प्रकारांतर से अलग ढंग से। तपस्या से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। धोती हवा में फेंक दी, हवा में सूखती थी धोती, उसके लिए कोई तार बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने देखा उस धोती पे कौवे ने बीट कर दी, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कौवे को, तेरी ये ताकत। गुस्से में देखा तो कौवा भस्म हो गया। आकाशवाणी हुई, हे जाजल्य, ज्ञान व तप जानना चाहता है तो अहंकार मत कर, सुलभा के पास जा जो इस गांव में रहती है। गांव का नाम बताया, तो उस महिला का नाम बताया, उस घर की पहचान बताई, और ये कहा कि हे जाजल्य मुनि, तुमको भ्रम हो गया है कि तुम तप के धनी हो गए हो। तो उन्होंने कहा कि इसको देख के ये मत समझ कि तू तपस्वी हो गया। ज्ञान व तप जानना चाहता है तो सुलभा के पास जा। सुलभा के पास गए, स्वभाव से क्रोधी थे। जो तपस्वी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसकी सिद्धियां थोड़े दिन के लिए होती हैं, अस्थायी होती हैं। स्त्री बच्चों को खाना खिला रही थी। उसने कहा जाओ कह दो जाजल्य मुनि आए हैं, दर्शन करेंगे। तो उन्होंने कहा, अंदर से सुलभा ने कहा
कि मैं स्वयं आऊंगी, पर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, बच्चों को खिला रही हूं। गुस्सा आ गया। गुस्सा जैसे उनको आया, चिल्लाए वो, कौन आए हैं तू जानती है? रास्ते भर लोग प्रणाम करते हुए आए हमको, लोग जानते हैं हम कौन है। तो अंदर से महिला बोली, ना हम कौवे हैं और ना हम धोती हैं, हम सब जानते हैं आप कौन है। ना हम कौवे हैं जिसको आप जला के भस्म कर दें, ना हम धोती हैं जो कि आपके इशारे पे सूख जाए। उन्होंने कहा आश्चर्य की बात है, इसको अतीन्द्र ज्ञान कैसे मिला? देह से स्वधर्म का आचरण, मैंने कहा ना अद्भुत तप है। उसने कहा मेरे तप का मर्म है देह से स्वधर्म का आचरण, सिद्धियां इसी कारण हैं। और इसके लिए अगर आपको जानना है तो तुलाधार वैश्य के पास जाइए। तुलाधार वैश्य के पास गए, ग्राहकों को निपटा रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी बात पहले सुन लो। बोले नहीं, हम पहले ग्राहकों को निपटा दें फिर आपकी बात सुनते हैं। तो गुस्सा आ गया। फिर गुस्सा जैसे आया, उन्होंने कहा हम जानते हैं कि आप कौन हैं, ना हम कौवे हैं और ना हम धोती हैं। अरे तो सबको पता है, यहाँ तो उस बहन जी को भी पता है और इसको भी पता है। हम समझ रहे थे कि हम ही को पता है कि हमारे पास इतनी शक्ति है। उन्होंने कहा आपका राज क्या है भाई, आपको इतनी सिद्धि कैसे मिल गई, आपने कौन सा तप किया है? बोले हमने एक ही तप किया है, हम मुनाफाखोर नहीं है, हम ईमानदारी से तोलते हैं, स्वधर्म का सही आचरण करते हैं। उसके बाद कसाई के पास गए तो वहां भी ये अनुभव हुआ। ये कहानी लंबी है, अंत में समझ में आया कि यही सबसे बड़ा तप है। जनक आदि ज्ञानी भी इसी ज्ञान के द्वारा विदेह बन गए, स्वधर्म के आचरण के द्वारा विदेह बन गए। परम पूज्य गुरुदेव ने युग संधि काल में जो तप बताए हम सबको, 2000 तक तुम यहां रह जाओ, 2000 तक तुम मेरा काम कर जाओ, हर आदमी आगे बढ़े, दायित्व को निभाएं, सारे के सारे गुरुदेव के सिद्धांतों एक ही व्याख्या है कि हम गुरुदेव के विचारों का प्रचार प्रसार करें, अपनी नियमित साधना करें, महापुरुषों में भागीदारी करें, आपदाओं से मानवता का त्राण करें, लोकहित में ही अपना हित है इस बात को समझें। और यह सबसे बड़ी तप साधना है। आज का सबसे बड़ा तप गुरुदेव ने कहा, लोगों को सच्चे मार्ग पर चलाना, लोगों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। इस तप साधना से विरत होना अर्थात तमोगुणी बनना, इस तप साधना से विरत होना अर्थात महाभारत से दूर भागना, इस तप साधना से विरत होना अर्थात अर्जुन बनने से मना कर देना। थोड़ा सा 4-5 श्लोक की बात और कहेंगे। 30 से लेकर 42 तक स्वधर्म की व्याख्या है, कैसे किया जाए। 33वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं तो कैसे नहीं करेगा, यदि संग्राम नहीं करेगा तो स्वधर्म से च्युत हो प्राप्त को प्राप्त होगा। स्वधर्म से विमुख होना महापाप है। 2000 तक की गुरुदेव की आशाएं जो भी हो, कारण हमारा कुछ भी हो, हमारे मन में तकलीफ हो, शरीर में तकलीफ हो, हम एकमात्र बात याद रख के चलें गुरुदेव की चेतावनी कि गुरुदेव ने जो कहा है कि हम उन्हीं कामों को करें जो गुरुदेव ने बताए हैं। तो हम गुरु के बताए हुए, भगवान कृष्ण के बताए हुए, सदगुरु के बताए हुए वाक्यों पर चलते हुए उन चीजों को प्राप्त कर लेंगे जो हमको कीर्ति के लक्ष्य तक ले जाएंगे। 37वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोग। इस कारण हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय होकर खड़े हो जा। 34वें में उन्होंने कहा था इसके पहले कि जिनकी दृष्टि में तू मान्यता को, तू बहुत पहले सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, वो महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा देंगे। इसलिए तू युद्ध कर। बार बार कर्तव्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तू अपना कर्तव्य कर, तू अपना कर्तव्य कर, हानि लाभ जय पराजय मत सोच। गुरुदेव ने सितंबर 78 की अखंड ज्योति में एक बात लिखी है, रिजर्व फोर्स के सैनिक आलस्य बहुत दिन कर चुके, कर्तव्य से विमुख होंगे तो उनका कल्याण न आज है न कल। अब ये अखंड ज्योति का ये वाक्य अपने आप में इतने मार्मिक है जो हमें बताता है कि हमें इस समय अपने आप को क्या सोचना चाहिए, इस गीता के परिप्रेक्ष्य में अपना चिंतन क्या रखना चाहिए। 38वां श्लोक है, स्वधर्म को छोड़ोगे तो पाप को प्राप्त होगे, बार बार चेताते हैं। इसके बाद 38 से लेकर 42वें, 43वें, 44वें श्लोक में लगभग यही बात आई है। बड़े बड़े शास्त्रों के वाक्यों का उदाहरण देकर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े वाक्यों का उदाहरण देकर कुछ मेरी लालसा है, मेरे हित में है, मेरे स्वार्थ की पूर्ति होगी, उनने भी ऐसा ही किया, हमने आदत बना ली अपनी, और उस आदत के वशीभूत होकर के वेद वाक्य का उदाहरण देखकर लच्छेदार भाषा बोलकर अपना स्वार्थ भोगते हैं। ऐसे लोगों का कहीं कल्याण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उनकी बुद्धि कैसी होती है? उनकी बुद्धि के बारे में वो कहते हैं, उनकी बुद्धि हो जाती है व्यवसायी जैसी बुद्धि हो जाती है। और व्यवसायी की बुद्धि भगवान रामकृष्ण परमहंस ने बताई है पटवारी बुद्धि, जोड़ गांठ की बुद्धि।
इतना त्याग करूं तो इतना मिलेगा, इतना त्याग करूं तो इतना मिलेगा। ये जोड़ गांठ की बात नहीं है, ये तो संपूर्ण परित्याग की बात है। हम भोग व ऐश्वर्य में आसक्ति के कारण व्यवसायियों की बुद्धि में लिप्त हो गए हैं। जो वेद ज्ञानी नहीं है, पुष्पित वाणी बोलते हैं, उनको जीवन के पहेली का कोई समाधान नहीं मिलता। जो वेद के ज्ञानी नहीं है, केवल अच्छी सुंदर सी वाणी बोलते हैं, ऐसे वचन बोलने वाले कितने प्रवचन देने वाले समाज में बैठे हुए हैं, उनको भगवान नहीं मिलता। उनको क्या मिलता है? जीवन के पहेली का कोई समाधान मिलता है? नहीं मिलता है। अंत में भगवान कृष्ण 48वें श्लोक में आके बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि। इसलिए तो शास्त्रों का प्रमाण मत दे, ये मत कह कि कुलों की स्त्रियां च्युत हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे। गुरु के वचनों को स्वार्थ में मत प्रयुक्त कर, वाद विवाद मत कर। समाधान चाहिए तो योग में स्थित होकर कर्म कर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 48वां श्लोक आज के हमारे समापन का श्लोक है। अपने आत्मज्ञान के लिए कर्म कर। जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। सारे कर्मों को भगवत प्राप्ति के लिए कर। लोक सेवी बनकर युग साधना कर। ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु चरणों में अटूट निष्ठा रखकर कर्म कर। संगम त्यक्त्वा अर्थात आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति को त्याग करके कर्म कर। और बार बार यही कहते हैं। अब बार बार ये कहते हैं तो क्या बोलते हैं? अब ये इस श्लोक का मर्म देखिए। अर्जुन के कई नाम थे, धनंजय नाम उसका एक बड़ा प्रख्यात नाम है। धनंजय क्यों नाम था उसका? धन जीत कर लाए थे, खजाना। तो यहां पर अर्जुन से क्या बोलते हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम के साथ धनंजय क्यों जोड़ा? आसक्ति छोड़ है धनंजय, खजाने को जीत के आने वाले अर्जुन, तो आसक्ति को छोड़। यहां पार्थ भी कह सकते थे, अर्जुन भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, पर यहां कहते हैं धनंजय। हे धनंजय, तूने खजाना जीता था, धन जीत कर लाया था, उस सारे खजाने से तू आसक्ति छोड़ दे। सिद्धि असिद्धि में मत लिप्त हो। तू किसमें लिप्त हो? समत्व। समत्व अर्थात इक्विलिब्रियम, संतुलन। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनता है, ज्ञानियों जैसे आचरण करता नहीं है। बहुत सारे योग की बातें करता है, सिद्धि की बात करता है, वैसा करने की स्थिति नहीं है। तो क्या कर? तो बीच की स्थिति में आ जा। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर तू कर्म कर। और जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रखने का नाम है समत्व। ये प्रकरण यहां से लेकर 42 से लेकर 72 तक का जो श्लोक का है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद व्याख्या होती है स्थित प्रज्ञ की। गीता का श्रेष्ठ स्वाध्याय क्या है? अर्थ के साथ चिंतन करते हुए गीता के 2 अध्याय या गीता के 100 श्लोक प्रतिदिन यदि आपके हो सके तो आप